अब आपने सुना आशुतोष जी के दो सवाल हैं कि ये इसको चलाने का अधिकार किसको दिया जाए, श्रद्धालुओं की तरफ से जो लोग हैं उनको दिया जाए या फिर कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी मान बैठते हैं ऐसा उनका आरोप है, उस तरह से दिया जाए। इनको बहुत ज़्यादा एसआईटी से उम्मीद भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है। इस पर मैं बाकी आचार्य जी से भी और हर्षवर्धन जी आपकी भी राय लूंगा, लेकिन पहले विक्रम सिंह साहब आप। लक्ष्मण जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी आपराधिक कृत्य के बाद एफआईआर होनी चाहिए। एसआईटी केवल जांच कर सकती है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। मैं ये जानना चाहूंगा अब तक पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं हुआ, और जो साइंटिफिक एड्स जो इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, फॉरेंसिक्स, वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि एसआईटी के स्कोप के बाहर की चीज है। पहले एफआईआर कीजिए, उसके बाद जो बाकी चीजें कीजिए। रही बात सिक्योरिटी की, ये एक फेल प्रूफ और फूल प्रूफ व्यवस्था हम क्यों नहीं कर पाए? हम कर सकते थे, हमने किया नहीं। और क्यों नहीं किया, ये यक्ष प्रश्न नहीं है, ये साफ है किसी को लाभ पहुंचाने की नीयत से। मेरे शब्द कटु हो सकते हैं, लेकिन हमने एक एक फॉल्ट लाइंस को अनदेखी की और हमने बाढ़ का पानी नाक और आंख तक आने दिया। क्यों आने दिया? किसके लिए मुरम्मत की? आप ये कहते ये बिल्कुल बेदाग और निष्कलंक और निष्पाप है। जरूर होंगे, आपके नीचे सुल्ताना और मान सिंह कैसे पल रहे हैं, और अगर सुल्ताना मान सिंह पल रहे हैं तो आपकी नैतिक और लीगल जिम्मेदारी भी है, आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कोई हो। मैं किसी के ऊपर उंगली तो उठाना मेरा काम है ही है, क्योंकि मैं ये कहूंगा जिसकी जिम्मेदारी थी कि बिल्कुल फेल प्रूफ फूल प्रूफ सुरक्षा दे नहीं करा पाए, तो आप भी जिम्मेदार है बराबर के। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एआई एनेबल्ड सिस्टम जो हमारे आ गए हैं, मशीन लर्निंग वाले, और इंटेलिजेंट सीसीटीवी सिस्टम्स लगा दें। बहुत जगह लगे, तिरुपति में लगी थी, लेकिन तिरुपति में भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वो बात 10 साल पुरानी हो गई। आज की व्यवस्था देखें तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम उनको इंप्लीमेंट करें। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है उसके बस की ये बात नहीं है कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर सके। दरअसल हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल यही है कि हम व्यवस्था को कैसे फुल प्रूफ बनाएं। ठीक है, जो हुआ एसआईटी जांच करेगी, दोषियों को सजा देगी, व्यवस्था को कैसे फुल प्रूफ बना सकते हैं? ठीक है लक्ष्मण जी, मुझे लगता है इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो ये कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि इस बहाने से संघ विश्व हिंदू परिषद पर हमला करें, तो मुझे लगता है कि वो भी नियत का सवाल। राम मंदिर में जिन लोगों को सुलभ शौचालय से लेकर और जाने क्या क्या उस भूमि पर बनाना था, ऐसे लोग ढेर सारे घूम रहे हैं और उनका हर्ष भी है। अभी अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं वहां पर, जिनकी नानी कहा करती थी कि हमारा राम तो रह ही नहीं सकता है बेटा। और एक बात और मैं बताऊं, चूंकि बहुत कम लोगों को पता होगा, 2010 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था, और उसके बाद उसके लंबे समय बाद 2017 के आसपास मैंने एक स्टोरी की थी। और स्टोरी क्या किया था, मैंने लिखा था, और उसका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रामलला का खाता है। जानते हैं उसके खाते में कितनी रकम थी? मात्र 5 लाख रुपए। सरयू पर जो आरती होती थी उसके लिए क्या इंतजाम होता था जानते हैं? 1500 रुपए प्रशासन देता था, उससे आरती होती थी। मैं ये क्यों बता रहा हूं, देश के लोग जानना जरूर, क्योंकि अभी जो ये पाप हुआ है, जो अपराध हुआ है, जो चोरी हुआ है, गबन हुआ है, उसके आड़ में पूरे के पूरे राम मंदिर आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद, संघ के ऊपर निशाना लगाने की एक कुत्सित कोशिश हो रही, तो उसको जरूर समझना जरूरी। ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने लीड किया, अपना जीवन होम कर दिया। ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ के उसी में लग गए, कहा राम के काम पे हम चले गए। और मैं आपको बताऊं, जब कार सेवकपुरम में वहां शिलाएं रखी गई थी, ईंटें रखी गई थी, और दिन रात वहां सुंदरकांड का पाठ होता था, तो दिल्ली से पत्रकार जाते थे और कहते थे क्या दिवा स्वप्न है, क्या तमाशा कर रखा है, इसमें कैसे हो पाएगा। बाद में कहा कह रहे ये तो शिलाएं जो है ये तो पुरानी हो गई, अब ये पत्थर से तो बनेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे। सब कुछ होता हुआ दिखा, और उसी न्यास के लोगों ने ये सुंदर भव्य दिव्य कार्य करके दिखाया। करना क्या है, बड़ी सीधी सी बात है। इसमें जो अपराधी दोषी हैं उनको पकड़ के उनको जेल में डालना होगा, उनके खिलाफ सजा तय करनी होगी, जितना संभव है उतना रिकवरी करानी होगी। जो 5 लाख का खाता था, संघ के अभियान की वजह से 5000 करोड़ वहां पहुंच गए, और जिन्होंने किया होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन ये कहना कि ये राम भक्तों का, वो सब राम भक्त हैं, इसको जरा समझिए, बड़ा जरूरी है इसको समझना। इसको फिर से दोहरा रहा हूं, जो न्यास में लोग चुने गए वो राम भक्त हैं, वो श्रद्धालु हैं। और इसीलिए कह रहा हूं कि न्यास की व्यवस्था तो उन्हीं लोगों के नाम, और दूसरे जो मंदिर है वो किस व्यवस्था से चलते हैं? क्या जिन मंदिरों में जो लोग हैं वही नहीं चलाते हैं उसको? आखिर जो जिस मंदिर के लिए काम करेगा वही तो काम करेगा ना वहां।
और मेरा तो ये मानना है देश के हर मंदिर से सरकारी हस्तक्षेप खत्म होना चाहिए। क्या सरकार वक्फ में कोई हस्तक्षेप करती है? क्या सरकार चर्च चलाती है? क्या सरकार गुरुद्वारे चलाती है? क्या सरकार और कोई ऐसा? लेकिन ना, यहां सबको भगवान राम का मंदिर है तो अपने मन में जितने विकार हैं वो यहां लादने। फिर मैं कह रहा हूं, कानून के तहत जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको सजा दीजिए, लेकिन राम मंदिर आंदोलन पर जिन लोगों की तिरछी नजर है उसको भी ध्यान में रखना होगा। जो इस बहाने संघ पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ा आसानी से हर जगह फुल प्रूफ सिस्टम है, यहां भी वो फुल प्रूफ सिस्टम लागू किया जा सकता है। ठीक है। दरअसल इस पर मैं आशुतोष जी आपकी भी राय चाहूंगा, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, दो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे निकल कर सामने आए हैं। पहला कि इस राम मंदिर पे नियंत्रण कौन रखे, नियंत्रण या फिर निगरानी कौन करे? जो न्यास जो पूरे राम मंदिर आंदोलन में काफी बढ़ चढ़कर सक्रिय भूमिका निभाया, वो भी राम भक्त हैं, तो वो देख रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? इसके बहाने आप पूरे आंदोलन करने वाले लोगों के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, स्वयंसेवक के ऊपर आप सवाल उठाएंगे तो ये सही नहीं होगा। और दूसरे धार्मिक प्रतिष्ठानों पर तो सरकार का दखल होता नहीं है। हर्षवर्धन जी ने अभी अलग अलग धार्मिक संस्थानों का जिक्र भी किया, तो यहाँ पे क्यों ऐसी व्यवस्था पर विचार किया जाए? देखिए लक्ष्मण जी, 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला ये है कि धार्मिक स्थान पर मंदिरों को जो दान आता है, तो जो दान देने वाला श्रद्धालु है वो अपनी नेक कमाई में से कुछ पैसा निकाल के इसलिए दान करता है कि भगवान और भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, जो ऐसे प्रकल्प चलाते हैं, भंडारे होते हैं एंड गौशालाएं चलती हैं, विद्यापीठ चलती हैं, गुरुकुल चलते हैं, उसके क्षेत्र का जो भी विकास होता, उस तीर्थ स्थल का विकास हो, उसमें धन इसलिए दान दिया जाता है। उस धन को के रखरखाव के लिए एक व्यवस्था कायम की जाती है। तो वो इसलिए दान नहीं देते कि उनके उस दान से हॉस्पिटल बना दिया जाए या कोई रेलवे स्टेशन बना दिया जाए या पुलिस थाना बना दिया जाए या कोई कॉलेज बना दिया जाए। बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसीलिए जो धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थान हैं, सरकार के नियंत्रण से वो बाहर होने चाहिए। क्योंकि सरकार का नियंत्रण क्यों हो? क्या धार्मिक लोगों पर लोग विश्वास ना करें? अगर एक व्यवस्था फेल हो गई है तो उसको दूसरा उस व्यवस्था को कायम किया जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास जो है, यदि सवाल उठ रहा है तो नैतिकता के नाते ट्रस्ट के सब पदाधिकारियों को बदला जा सकता है, नैतिकता के आधार पर बदला जा सकता है। इसमें कौन सा आपको माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं आचार्य जी, माफी चाहूंगा आपको। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने कोई दान दिया, दान दे या फिर चढ़ावा दिया, ये सोच करके कि उसका खर्च जो है धार्मिक कार्यों में हुआ जाए, मंदिर की व्यवस्था करने में, धर्मशाला बनाने में, जो भी चीज़ें हैं, तो क्या दान देने वाले शख्स या फिर चढ़ावा देने वाले शख्स को ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि हमारे उस पैसे का खर्च, दान का खर्च वाकई उसी मद में किया गया है कि नहीं किया गया? दूसरे शब्दों में पारदर्शी होना चाहिए कि नहीं व्यवस्था इससे बेहतर? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए लक्ष्मण जी, बिल्कुल होना चाहिए। जिसने 1 रुपया भी दिया है वो भी आज जानना चाहता है कि आखिर ये हमारा पैसा कैसे लूटा गया, चोरी हुई कैसे, चोर कौन है, बिल्कुल जानना चाहता है और उसे हक है पूरा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों की निष्ठा, श्रद्धा पे मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन क्योंकि एक सवाल खड़ा हो गया है तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के नियंत्रण में ऐसे तीर्थ स्थल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल वो स्वायत्त संस्था की तरह काम करना चाहिए। जब ट्रस्ट है तो ट्रस्ट किसी एक्ट के तहत बना है तो वो ट्रस्ट अपने हिसाब से काम करेगा। तो आज जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी बदले जा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर एक गलती कर देता है तो पूरे हॉस्पिटल को थोड़ी बदनाम करेंगे आप, लेकिन वो हॉस्पिटल ऑटोमेटिक बदनाम हो जाता है। यदि कोई एक पुलिस अधिकारी भ्रष्ट है तो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को थोड़ी खत्म कर देंगे। ऐसे लोग, अगर हमारी बहुत सी ऐसी सेनाएं, बहुत से ऐसे बल हैं, सशस्त्र बल हैं जिनमें विदेशों की जासूसी लोग करते हैं, तो पूरी हम उसके सेटअप को खत्म थोड़ी कर देते हैं। प्रश्न ये पैदा होता है, मगर एक सवाल उठा है, उसका जवाब चाहिए। अब कुछ लोग इसको टारगेट जो कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो लोग हैं, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, अभी सवाल उठा कि साहब वो श्रद्धालुओं का है या किसी प्राइवेट
संस्था का है। भाई वहाँ प्राइवेट संस्था क्या है? विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद है या आरएसएस को आप टारगेट करना चाहते हो? आरएसएस ने राम मंदिर निर्माण में जो भूमिका अदा की है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आरएसएस कहाँ कह रही है कि हमारा इस पर कब्जा बना रहे? आरएसएस के किसी पदाधिकारी को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में कहाँ महत्वपूर्ण स्थान मिला है? भाई नृपेंद्र मिश्रा जी को तो आप आरएसएस का कह नहीं सकते हैं, वो तो सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे। जब मुलायम सिंह जी थे तब भी प्रमुख सचिव थे और वो उसके बाद पीएमओ में रहे, उसके बाद अब उन्होंने वहाँ सेवा दी है। दूसरा नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी वो तो सर्वमान्य हैं, वो अध्यक्ष हैं। और जो चंपत राय जी का जिक्र हो रहा है, चंपत राय जी ने भी अपना पूरा जीवन खपाया। अब क्या हम ये सोच सकते हैं कि राम मंदिर की चोरी में योगी आदित्यनाथ जी ने कर ली? क्या हम ये सोच सकते हैं कि चंपत राय 10-20-50 लाख 1-2 करोड़ रुपया जो है वो राम मंदिर से चंपत राय चोरी करेंगे? क्या हम सोच सकते हैं नृपेंद्र मिश्रा चोरी करेंगे? ये बेकार की बातें हैं। और अगर राम मंदिर ट्रस्ट में इन लोगों को सबको हटा के नया बनाया जाए तो क्या राहुल गांधी को बना दें या अखिलेश यादव को बना दें या बताओ स्टालिन को बना दें, जो राम को गाली देते हैं, जो राम की मूर्तियों पे जूते मारते हैं? क्या राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए? तो सवाल बहुत बड़े हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि साहब ये राम मंदिर ट्रस्ट बना है, हजारों करोड़ का ये है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी देखरेख करना आसान नहीं है, आसान नहीं है साहब। इसलिए बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ के फैसला होना चाहिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि राम मंदिर ट्रस्ट का जो भी वहां पर व्यवस्था कायम है वो ट्रस्ट के द्वारा कायम की गई हैं, वो इतनी बेहतरीन व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था में एक सेंध लगी है तो इसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। मगर इसके बहाने हम अपने पॉलिटिकल टारगेट अगर हम सेट करना चाहें तो मुझे लगता है उचित नहीं होगा। पॉलिटिकल टारगेट सेट करना चाहें तो उचित नहीं होगा। विक्रम सिंह साहब, आशुतोष जी, चूंकि मुद्दा आपने उठाया था तो पहला आप जवाब दीजिए, फिर विक्रम सिंह सर के पास चलते हैं। नहीं देखिए लक्ष्मण जी, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, अगर इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती, किसी अखिलेश यादव जी की सरकार होती, इसके लिए हमने शो की चर्चा की शुरुआत इसी यही सोच के की थी कि हम लोग इसको पॉलिटिकल चर्चा में नहीं रखेंगे, हम लोग कुछ टेक अवे निकालेंगे शो से ताकि जो दर्शक देख रहे हो उनको कुछ मतलब निकले। जी लक्ष्मण जी, हम इस चर्चा से डरते क्यों हैं? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती। मतलब जो लोग उस ट्रस्ट में हैं वो किस संगठन से जुड़े हुए, मतलब निकलता नहीं है सर, इसे डरते नहीं है। दरअसल उस चर्चा से जब पॉलिटिकल चर्चा करेंगे तो फिर चले जाएंगे हम लोग कहां से कहां तक बात चली जाती है। हमारा मुख्य मकसद है कि हम जिस आस्था के साथ हम लोग यहाँ पे चढ़ावा देते हैं वो आस्था बरकरार रहे, मेरा सिर्फ ये मकसद है। लक्ष्मण जी, कुछ साल पहले तिरुपति मंदिर में चोरी हुई थी 100 करोड़ रुपए की। उस वक्त जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी वहां। भारतीय जनता पार्टी ने जगनमोहन रेड्डी पर सीधे आरोप लगाया था, उनकी सरकार। आचार्य साहब आ रहा हूं आपके पास में, आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास। जो नेता थे उनका नाम था भानु प्रताप रेड्डी। सीधे उन्होंने आरोप लगा दिया था जगनमोहन रेड्डी की सरकार के ऊपर, उनके कुछ मंत्रियों के ऊपर, उस तमाम चीजों के ऊपर। तब तिरुपति पर राजनीति नहीं हो रही थी। मतलब ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। अगर इस पे हम ईमानदारी से, भाई चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, मैं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। गोपाल राव जी विश्व हिंदू परिषद से, आरएसएस से जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए हैं? अनिल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए हैं? अगर नहीं जुड़े हो तो मुझे बता दीजिए आप। मैं कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई चोरी का आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो लोग उस संस्था में महत्वपूर्ण पदों पर थे उनके रहते हुए अगर चोरी हो रही है तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? क्या जिन संगठनों से आते उन पर प्रश्न नहीं खड़े होंगे? और अगर ये सवाल पूछे तो क्या ये आरोप लग जाएगा कि आप राजनीति कर रहे हैं? अगर यहां पे राजनीति हो रही है तो फिर तिरुपति में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति क्यों की थी? क्यों जगनमोहन रेड्डी के ऊपर आरोप लगाया था? क्या तिरुपति का मंदिर का महात्मा कम है हमारी आस्था के सवाल पे? और ये कहना कि हम राम भक्त सर, हमारे यहाँ तो कड़कड़ में व्यापत है राम, कठौती में गंगा तो मन चंगा, तो कठौती में गंगा की बात होती है। आप अगर राम मंदिर के दर्शन नहीं करने जाएंगे तो राम भक्त नहीं, रामद्रोही आपको बता दिया जाता है। जिनको हिंदू धर्म की समझ नहीं है वो सर्टिफिकेट देने लगते हैं कि आप राम भक्त है, राम भक्त नहीं है। अरे भाई, हम तो कणकण में व्यापत है राम वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो कठौती में मन चंगा तो कठौती में गंगा वाली बात है। हम अगर राम मंदिर, एक मिनट आचार्य जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, एक मिनट आचार्य जी काफी देर से कुछ जोड़ना चाहते हैं सर, एक मिनट उनकी बात सुनते फिर आते हैं हम लोग। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आपने राम मंदिर बनाने का
अभियान चालू किया इसलिए आपका कॉपीराइट है, ये कौन सा तर्क है? अरे भाई, असल सवाल इस बात को लेकर किसने चोरी की, उस चोरी को रोकने में कौन लोग अक्षम रहे। जब तक इस सवाल का फैसला नहीं होता तब तक किसी आगे की व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पहले वो चोर पकड़ा जाना चाहिए, कौन है और कौन उस चोरी को रोकने में नाकाम रहा है। यही बात तो डीजीपी साहब कह रहे हैं, विक्रम सिंह जी यही बात कह रहे हैं। मैं अगर उस बात को बोल दूं तो मैं राजनीति विक्रम सिंह सर के पास भी जाऊंगा। राजनीति हो रही है तो विक्रम सिंह साहब के पास भी चलते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, देखिए लक्ष्मण जी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी आदरणीय आशुतोष जी जो बात कर रहे हैं, हम उसमें कहाँ उनका किसी विचार का विरोध कर रहे हैं। हम तो सब कह रहे हैं कि भाई जिसने चोरी की उसको सूली पे चढ़ाया जाए, जिसने चोरी की। विक्रम सिंह जी भी यही कह रहे हैं, जिसने चोरी की एफआईआर होनी चाहिए, बिल्कुल एसआईटी को एफआईआर करके और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चोरी हुई है, इसकी जाँच होनी चाहिए, लेकिन जो लोग कुछ इस चोरी के बहाने प्रधानमंत्री पे हमला कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी पे कर रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा पे कर रहे हैं और नृत्य गोपाल दास जी पे भी इनडायरेक्ट कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद पे कर रहे हैं, तो विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो या कोई और संगठन हो या सरकार हो, अगर कोई ये अभी तक किसी ने कहा है कि जिन जिन के नाम अभी मैंने सुने टेलीविज़न पे, मिश्रा जी हैं, फलाने जी हैं, ढिमाके जी हैं, ये जिन जिन संगठनों से जुड़े हैं, तो यदि इन्होंने चोरी की है तो ये चोर ये कहलाएंगे, वो संगठन थोड़ी चोर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री राम मंदिर का चंदा चोरी कर गए? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदा चुरा लिया? और मैं तो इस बात के ही खिलाफ हूँ। पहले जब अभी पॉलिटिकल इशू उठेगा, पॉलिटिकल भी हंगामा होगा, तिरुपति पॉलिटिकल और जो और दूसरे शबरी वाला मंदिर, वो उनमें भी कुछ घटनाएं घटती हैं तो वो पॉलिटिकल हो जाता है। जब प्रयाग के अंदर कुंभ में भगदड़ मचती है तो वो भी पॉलिटिकल हो जाता है। प्रश्न ये पैदा होता है कि राजनीति ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से 17 मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जब गए तो उनके बंगले में वो टोंटी चुराने का उन पर आरोप लगा था। मैं उसके भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री बाथरूम की टोंटी चुराएगा? लेकिन लगा और चर्चाएं हुई, डिबेट हुई, डिस्कशन हुए। तो आज मैं ये फिर कह रहा हूँ, ना तो अखिलेश यादव ने टोंटी चुराई और ना ही योगी आदित्यनाथ जी ने चंदा चुराया, और ना हम सोच सकते हैं ये विषय। मगर कुछ लोग हैं जो इस बात को, इसको पॉलिटिसाइज करके वहाँ टारगेट दूसरा सिद्ध करना चाहते हैं, वो सेट करना चाहते हैं। ये एक चोरी है और चोरी ऐसी जगह हुई है जहाँ होनी नहीं चाहिए, लेकिन हुई है, तो इससे नहीं बचा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उसके पदाधिकारियों का सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि नैतिक दायित्व उनका बनता है कि ट्रस्ट से उनको कहना चाहिए कि भाई एक नए ट्रस्ट का गठन करो। नए ट्रस्ट का गठन का मतलब है ट्रस्ट रहे और नए पदाधिकारियों का गठन हो। जब तक ये जांच चलती है हम अपने को अलग करते हैं। तो ये एक हम सारगर्भित और एक अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ सनातन, इन द इंटरेस्ट ऑफ राम मंदिर हम कर पाएंगे। यदि हम पहले से ही अपना एजेंडे फिक्स कर लेंगे तो ये चोरी का जो विश्लेषण है और चोरी का जो इन्वेस्टिगेशन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जा करके इसमें चूक हो जाएगी। विक्रम सिंह साहब, आशुतोष जी, दोनों लोग कुछ जोड़ना चाहते हैं? 1 मिनट। हाँ आशुतोष सर, संक्षिप्त में रखिएगा, फिर 5 सेकंड के लिए बस। हाँ, मैं 5 सेकंड के लिए। देखिए, विनय कटियार तो राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरू से जुड़े हुए हैं, बल्कि इस लड़ाई के, इस अभियान के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक हैं विनय कटियार। विनय कटियार का इंटरव्यू बयान एक बार आप चला के देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाए किस पर आरोप। वो तो कह रहे हैं सब चोर हैं, ट्रस्टी के सारे लोगों पर विनय कटियार जी कह रहे हैं सब चोर हैं। भाई विनय कटियार तो कोई मामूली आदमी नहीं है ना। उनके राम भक्ति पर तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो सकता है। वो क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं? विक्रम सिंह साहब। हाँ, विक्रम सिंह साहब। लक्ष्मण जी, मैं बिना किसी राजनीतिक दल व्यक्ति का नाम लिए मैं कह रहा हूं, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ मौलिक सिद्धांत हैं। दोष निर्धारित कीजिए और उस तदनुसार कानून के हिसाब से कार्रवाई कीजिए। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो कोई भी हो। इसमें अगर कोई हमारे विद्वान पैनलिस्ट को मतभेद हो तो हाँ या ना में जवाब दे दे कि अगर मतभेद हो तो मुझे क्यों मतभेद है साहब। द किंग कैन डू नो रॉन्ग। अगर किसी ने गलती की है तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए।
त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, एसआईटी के माध्यम से नहीं। इन्वेस्टिगेट कीजिए और क्रिमिनल जुडिशरी में चार्जशीट फाइल कीजिए, प्रॉपर्टी रिकवर कीजिए और जो साइंटिफिक एड्स जो इन्वेस्टिगेशन है उनका इस्तेमाल कीजिए। हम लोग इधर उधर की बातें तो हम लोगों ने खूब कर ली, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को हम क्यों न अप्लाई कर ले, ये हमें बता दें, कोई कारण है न अप्लाई करने का। और अगर हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आचार्य जी ने हाँ इसमें सर आचार्य जी ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि जब तक की जांच पूरी ना हो जाए तब तक ट्रस्ट के जो अधिकारी लोग हैं वो अपने आप को अलग कर लें थोड़ी देर के लिए, ताकि एक निष्पक्ष जांच का भरोसा सबके ऊपर हो।